बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। पीएम ने साथ ही कहा कि कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को लहूलुहान किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संविधान पर 2 दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया है कि वो समय समय पर संविधान का शिकार करती रही। संविधान के स्पिरिट को लहूलुहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। तो देखिए, संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम ने 1 घंटे 49 मिनट के अपने भाषण में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए धर्म के नाम पर आरक्षण का खेल खेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए धर्म के नाम पर आरक्षण का खेला खेला है। कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है। पीएम मोदी ने यूसीसी के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि संविधान सभा में यूसीसी पर चर्चा हुई थी। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए 11 संकल्प भी बताए। संविधान को लेकर विपक्ष के सारे आरोपों का पीएम मोदी ने 11 संकल्प के जरिए जवाब दिया। पहला संकल्प है सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस हो। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। 5वां संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो। 6ठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। 7वां संकल्प संविधान का सम्मान हो। 8वां संकल्प जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए। 9वां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास। और वही लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने संविधान गौरव यात्रा का जिक्र भी किया। ये यात्रा नरेंद्र मोदी के गुजरात में पीएम रहते हुए संविधान लागू होने के 60 साल पूरे होने पर निकाली गई थी। संविधान लागू होने का 60वां साल पूरा होने पर साल 2010 में गुजरात के सुरेंद्रनगर से भव्य संविधान गौरव यात्रा निकाली गई थी। तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने खुद पैदल चलते हुए इस यात्रा की अगुवाई की थी। तब हाथी पर संविधान के पवित्र ग्रंथ को रखा गया था। लोकसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने इस यात्रा का जिक्र किया। संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया, उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था। पीएम मोदी ने इसी के साथ एक्स पर एक और पोस्ट लिखा। उन्होंने बताया कि 2015 में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का तय किया।
तभी से लोग इस दिन को शानदार तरीके से मना रहे हैं। संविधान बनाने वाले लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और उनके सपनों का भारत बनाने का वादा करते हैं। तो देखिए, लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर पीएम के भाषण पर विपक्ष ने निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने भाषण को बोरिंग कहा तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाषण बहुत लंबा था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम ने विपक्ष को आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के 1 घंटे 49 मिनट के भाषण को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोरिंग बताया। नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम का भाषण बहुत लंबा था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। देखिए, बहुत लंबा भाषण था। हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने संविधान पर विपक्ष को आईना दिखाया है। कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाया, उसका पर्चा उखेड़ दिया और कहा हमने जो संविधान में परिवर्तन किया वो गरीबों के लिए किया। तो संविधान पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सावरकर, मनुस्मृति और एकलव्य की कहानी के बहाने सरकार पर सीधे सवाल खड़े किए। संविधान और मनुस्मृति की प्रति लेकर राहुल गांधी ने सीधे बीजेपी से पूछा कि आपके नेता ने संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत की थी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। राहुल यहीं नहीं रुके। राहुल ने सावरकर का नाम लेकर अपनी दादी इंदिरा गांधी से की गई चर्चा भी साझा की कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज विद ब्रिटिश, गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। राहुल ने लोकसभा में एकलव्य की कहानी सुनाकर सरकार पर तंज भी कसा। अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। राहुल का भाषण खत्म हुआ तो पलटवार के लिए मोर्चा बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने संभाला। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। चर्चा में ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 15 और 16 के जरिए आरक्षण दिया गया, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। आर्टिकल 15 और 16 सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। ओवैसी ने कहा कि कानून बनाकर खाने पीने पर बैन लगाया जा रहा है, गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आलाजाद का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।